चलिए जी, अब बैंक अकाउंट बनाते हैं बिकॉज ये हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमें बैंक अकाउंट भी बनाना है। अच्छा, बैंक अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 6850 के, यानी कि हमारे बैंक में 6850 रुपीज़ पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 6850। फिर हम जाएंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट पर। रियलाइजेशन अकाउंट पर अगर जाते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग्स बेचने से पैसा आया, फिक्सेस एंड फिटिंग्स को बेचने से पैसा आया, मोटर व्हीकल्स को बेचने से पैसा आया, इन्वेंट्री को बेचने से पैसा आया, ट्रेड रिसीवेबल्स ने हमें पैसा दिया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। जो सारा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट पर है वो बैंक में डेबिट हुआ होगा, बिकॉज बैंक डेबिट हुआ था, बैंक में पैसा आया था और रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो कि रियलाइजेशन अकाउंट से आ रही हैं और वो यहाँ पर आ जाएंगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, इसकी एक मर्ज्ड या कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं हम चाहे तो। हम इंडिविजुअली लिख दें लैंड एंड बिल्डिंग्स है, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स है, जो रियलाइजेशन अकाउंट में चीज़ें आई हैं ना। और क्या था, मोटर व्हीकल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इनकी अमाउंट्स देख लेते हैं। 214,500, 26116, 214,500, 26116। उसके बाद मोटर व्हीकल्स के लिए 18,500, 21,000, 15,750, 18,500 मोटर व्हीकल्स, इन्वेंट्रीज 21,000 और रिसीवेबल्स 15,750। ये सारे पैसे आए थे। फिर इसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने 12,500 पेएबल्स को पे किए, 3,450 के डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पर लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रेड पेएबल्स और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और इसकी जो अमाउंट्स थी 12,500 और 3,450, 12,500 और 3,450। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पार्टनर्स को पैसे पे किए हैं कैपिटल अकाउंट में जो आ रहे हैं 89,380, कैपिटल अकाउंट DEF 89,380, 89,380, 61,920, 29,131। चलो भाई, अब हम इसको ज़रा अगर देखें दोनों साइड्स पर क्या आता है। 6850 प्लस 214,500 प्लस 26,116 प्लस 18500 प्लस 21,000 प्लस 15,750, जो ये वाली साइड है ये है 302,716। और दूसरी साइड क्या है 12,500 प्लस 3450 प्लस 89,380 प्लस 61,920 प्लस 29,131, यानी कि एक मिनट यहाँ पर। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हैं। सही 2-3 चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। और वो क्या मिस कर रहे हैं, वो ये मिस कर रहे हैं कि भाई हमने एक बैंक का लोन भी लिया था 1 लाख का, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। और उसके अलावा ये बैंक इंटरेस्ट है 6335 का, ये भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ये भी हमने पे किया होगा जब हमने बिजनेस बंद किया होगा तो बैंक लोन पे किया होगा। बैंक लोन का अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से लोन की अमाउंट पे हुई होगी और इंटरेस्ट की अमाउंट पे हुई होगी। तो ये दोनों भी हम यहाँ पे लिखते हैं ज़रा। लोन 1 लाख, ये हम लिखना भूल गए थे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस 6335। ठीक है, ये 2 अमाउंट्स हम लिखना भूल गए थे। अब ज़रा देखते हैं कि टोटल कितना बनता है, और अब दोनों साइड्स का टोटल 302,716 पर मैच करेगा। याद रहे जब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट साइड, जो बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड होगा, वो दोनों बैलेंस होंगे। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ है स्टेट 3 अदर रीजंस वाई अ पार्टनरशिप मे बी डिसॉल्व अपार्ट फ्रॉम अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट। यानी कि पार्टनरशिप क्यों डिसॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप क्यों बंद करते हैं। पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स 2-3 पार्टनर्स एक बिज़नेस चला रहे होते हैं, वो आखिर ये फैसला क्यों करते हैं कि हम पार्टनरशिप बंद कर देते हैं
इसके कुछ 3 रीजंस बताओ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि प्रॉफिट्स कम हो रहे हो, प्रॉफिट्स कम हो रहे होंगे यानी कि बिजनेस लॉसेस में जा रहा होगा तो शायद हम पार्टनरशिप बंद कर दें, लेकिन इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं? तो एक जो रीजन हो सकता है वो है नंबर 1, डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो हम जो है वो पार्टनरशिप ख़त्म कर देंगे बिकॉज वो पार्टनर ही नहीं रहेगा। उसके अलावा दूसरी रीज़न हम लिख सकते हैं डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि 2 पार्टनर्स काम कर रहे थे लेकिन अब वो दोनों मतलब अपनी अपनी राय लगते हैं, कहीं पे पार्टनरशिप में डिसएग्रीमेंट आ गया, एक पार्टनर कुछ चीज़ चाहता है, दूसरा पार्टनर कोई और चीज़ चाहता है, ठीक है ना। तीसरी रीज़न क्या हो सकती है? तीसरी रीज़न हो सकती है म्यूचुअल एग्रीमेंट टू डिसॉल्व द बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स ने खुद ही सोच लिया यार अब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स हो रहे थे फिर भी उन्होंने कहा बस अब बिजनेस बंद करना है, अब हमें और बिजनेस नहीं करना। तो ये 3 रीजंस, ठीक है भाई।